मंदिर जाने से एक नहीं अनेक हैं लाभ। राधे राधे दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग रोजाना मंदिर जाना पसंद करते हैं। कुछ अपने मन को शांत करने के लिए तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। ऐसे में कुछ देर आंखें बंद कर मौन रहना बेहद लाभदायक होता है। लोग मंदिर के पीछे विज्ञान और अध्यात्म को नहीं जानते। सुबह सुबह मंदिर जाने से कई लाभ होते हैं। व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। ज्यादातर लोग भगवान को याद करने के अलावा पूजा पाठ के इसी छोटे से मंदिर में करते हैं। घरों में मंदिर होना बेहद शुभ है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। मंदिर में सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक होता है। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 36 लाभ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते आसपास की नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भी नहीं भटकती। आप इस ऊर्जा को भूत पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला व्यक्ति भय मुक्त जीवन होता है। नंबर 2, मंदिर जाने से व्यक्ति ने सही और गलत को समझने की क्षमता बढ़ती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देखकर हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल देते हैं, इसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझदारी या गड्ढों से बचाकर निकाल देता है। नंबर 3, मंदिर जाने वाले व्यक्ति को कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई लोग अपने कार्य या व्यवहार से दूसरों को नाराज कर देते हैं, जिसके उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु अक्सर सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, वे पीठ पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिसे अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन मंदिर जाने वाले लोगों को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर 4, मंदिर जाकर मन में विश्वास है और आत्मबल का संचार होता है। इससे मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। संतुलित अर्थात ना हो तो भावना में बहता है और ना ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य हो जाती है। नंबर 5, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले के मन और मस्तिष्क में क्लेश या क्रोध नहीं होता है। अगर वह घर के दूसरे सदस्य से लड़ाई झगड़ा करते हैं या घर में कोई विवाद हो रहा हो तो उसे समझदारी से संभाल कर माहौल को खुशनुमा बना देता है। नंबर 6, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसे संकट नहीं आते। वह कर्ज में डूब जाए, थोड़ा बहुत कर्ज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ज भी सोच समझ कर ले। यदि कर्ज ज्यादा हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए रास्ते निश्चित ही मंदिर से निकलते हैं। मन में भगवान के प्रति विश्वास हो तो इस बाधा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नंबर 7, जब हम मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है, जिससे प्रकृति सक्रिय हो हमारी मनोकामना पूर्ण करने लगती है। नंबर 8, मंदिर जाने से हमें पंचांग और त्योहारों की जानकारी मिलती है, जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है। नंबर 9, मंदिर में जाकर जब हम आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत उपवास और पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होती है। नंबर 10, अगर आप बेरोजगार हैं या आपका व्यवहार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हालांकि जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है, और अगर होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ नहीं डालता बल्कि कर्म करता रहता, अंत में सफल हो ही जाता है। नंबर 11, बहुत से लोगों को अनावश्यक ही भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लग जाते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिससे व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में यह सब नहीं रहता। नंबर 12, मंदिर में जब व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो हाथ जोड़ने से जहां हमारे दिल और हृदय का लाभ मिलता है,
वही इसके प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। कहते हैं कि हथेली और उंगलियों में उन बिंदुओं का दबाव पड़ना जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े होते हैं, उससे उन अंगों को ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 13, जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो यह एक्यूप्रेशर का काम करता है। इससे हमारा रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। नंबर 14, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाले उन घटनाओं से बच सकते हैं जो आकस्मिक आती हैं, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकताएं आपकी जिंदगी से दूर रहेंगी। नंबर 15, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्ति पा जाता है। फूलों के विभिन्न रंगों के अंतर्मन की शांति मिलती है। नंबर 16, आरती या चालीसा का जाप करने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 17, आरती के बाद जब हम नमस्कार और दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। इससे अहंकार और घमंड का नाश होता है। नंबर 18, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्र का बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहेंगे। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह का बाधा हो, 7.5 या राहु की महादशा चल रही हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 19, प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार में वृद्धि होती है और हमें प्राणवायु की अच्छी तरह से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप से स्पर्श में सेहत में सुधार होता है। नंबर 20, हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष होते हैं। जब हम उन वृक्षों में जल अर्पण करते हैं तो उन्हें नमस्कार करते हैं तो यह वृक्ष भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता भी प्रदान करते हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इससे हमारे मन में शांति आती है। नंबर 21, आरती लेने से हमारी हथेलियों की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर मौजूद सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। जब हम आंखों पर हथेलियां रखते हैं तो उनकी गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है, जिससे उनके अधिक रक्त प्रवाहित होने लगता है और हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। नंबर 22, मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है क्योंकि वहाँ गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में बताया जाता है। नंबर 23, मंदिर के भूमि में सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना गया है। यह ऊर्जा भक्तों के पैरों के जरिए भी प्रवेश करती है, इसीलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। नंबर 24, मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहां सेहत के लाभ मिलते हैं वहीं यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकाल देती है। साथ ही मंदिर में गुंबद और इसके कलश के प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 25, मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है जो मन और मस्तिष्क के विवाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसे में कहा जाता है कि छोटी घंटी से पितृदोष संतुलित होते हैं, साथ ही इस ध्वनि से बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 26, आरती के बाद जब शंख बजाया जाता है तो यह श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखद और स्वास्थ्यवर्धक होता है। शंख बजाने वाले के फेफड़े भी मजबूत होते हैं। नंबर 27, प्रतिदिन मंदिर जाकर हम अपने मस्तिष्क या दोनों भवों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे शांति का अनुभव होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। दरअसल जहाँ तिलक लगाया जाता है उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में बिंदु पर आत्मा निवास करती है जो नीले रंग की होती है, अतः चंदन लगाने से आध्यात्मिक लाभ भी है। नंबर 28, मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक और जहां मन और मस्तिष्क के नकारात्मक विचार हटते हैं वही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यहाँ हमारे जैविक संक्रमण से बचाती है। मंदिर की सुगंधित हवा में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है और किसी भी प्रकार का वायरस इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि मंदिर में कपूर का धुआं होता रहता है। नंबर 29, अव्यवस्था की अधिकता और अनेक तत्वों की दायित्व तो मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है।
साथ ही हमारी जान पहचान भी बढ़ती है। नंबर 30, मंदिर में दिए गए दान में अनेक लाभ होते हैं। दान करने से हम में कृतज्ञता रहती है और हर चीजों के प्रति आसक्ति नहीं पालते। इसके साथ ही हमारे सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह होता है। नंबर 31, आरती के बाद जब देवी देवताएं, भारत माता आदि की जय घोष होते हैं, इससे आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति भी जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौरक्षा और गौहत्या बंद करने का संकल्प भी लिया जाता है। नंबर 32, प्रार्थना के अद्भुत शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के इधर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देवी शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनते हैं और देखते हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। प्रार्थना में जो शक्ति वह मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं है तो प्रकृति की हम आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो हमारे जीवन विकास और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 33, मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से इस कार्य के लिए जो फल मिलता है वह अत्यंत महान होता है। पहले उंगलियां मिलाकर एकाग्रचित से पवित्र जल के बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए, इससे मन और शरीर शुद्ध होते हैं। नंबर 34, मंदिर में शिखर होते हैं जिसके भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे और ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। यह परावर्तित किरण तरंगित मानव शरीर की आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर देता है। इस प्रकार असीम सुख और अनुभव पड़ता है। पुराने मंदिर धरती के सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। नंबर 35, भगवान के दर्शन, पूजा और आरती के बाद जब हमें तुलसी मिला हुआ चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी को हम बिना चबाए निगल जाते हैं, इससे हमारे सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 36, पूजा का एक रासायनिक क्रिया है जो सिर्फ इस समय के लिए नहीं होती। इसके मंदिर के भीतर वातावरण की पीएच वैल्यू कम हो जाती है। इससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू अगर असर पड़ता है तो ऑर्गेनिक क्रिया शारीरिक रसायन को बदल देती है और यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती हैं। दवाइयाँ भी यही क्रिया करती हैं जो मंदिर जाने से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। धन्यवाद।